प्रोफेसर मलिक जी, अगर आप देखें, क्योंकि आप खुद एक प्रोफेसर हैं, बहुत सारी चीजें देखते हैं, इस योजना के अंदर आपको कितनी, मैं कहूंगा, खूबियां लगती है और क्या क्या खामी ऐसी लग सकती है जो भविष्य में शायद उस पर चर्चा हो तो वो भी अभी दूर हो जाए? जी देखिए संजय जी, एक तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि ब्रेक से पहले जो डिबेट जारी थी वो कुछ हम इस योजना को कोटा के अंदर जो संस्थान चल रहे उनसे कंपेयर करने की कोशिश कर रहे। तो एक तो ये मेरे हिसाब से व्यक्तिगत तौर पे मान रहा है, मैं मानता हूं कि ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि कोटा के अंदर जितने भी संस्थान हैं वो सारे के सारे प्राइवेट संस्थान हैं और ये जो स्कीम योगी जी लेकर आ रहे ये सरकारी स्कीम है। और सरकारी स्कीम कैसे चलती है, उनमें क्या क्या बाधाएं आती है, ये शायद कोई बताने की आवश्यकता नहीं। सारी की सारी स्कीम युवाओं के लिए है और हमें यह मानना पड़ेगा कि अगर मैं राजनीतिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो राजनीतिक पॉइंट ऑफ व्यू से हर पार्टी के नेता आज कहीं ना कहीं युवाओं की तरफ देख रहे, क्योंकि हमारा देश एक युवाओं का देश है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी अलग अलग मंचों से इस बात को बोलते हैं और बड़े गौरवान्वित फील करते हैं। लेकिन आज आपके चैनल के माध्यम से मैं केंद्र की सरकार और यूपी की सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि क्या इस स्कीम के अलावा भी युवाओं के लिए और बहुत सारे कुछ काम होने चाहिए। आप रोजगारी की बात करो, कोरोना काल के अंदर युवा किस तरीके से परेशान है। आज युवाओं के पास सांस लेने के लिए हवा नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, खाने के लिए शुद्ध खाद्यान्न नहीं है, इनकी शिक्षा व्यवस्था अच्छी नहीं है। अच्छा होता आपने ये जो स्कीम लेकर आए इसका तो बिल्कुल मैं समर्थन कर चुका, लेकिन अभी बजट आया, आप देखो बजट के अंदर केंद्र सरकार ने शिक्षा क्षेत्र में बजट कम कर दिया। जहां लास्ट ईयर 99,000 करोड़ का बजट था उसको घटा के जो है 93,000 करोड़ का बजट कर दिया, जबकि ऐसा माना जा रहा था कि कहीं ना कहीं कोरोना काल के अंदर शिक्षा क्षेत्र इतनी बुरी तरीके से प्रभावित हुआ। ऐसे हेल्थ सेक्टर में मलिक साहब ऐसा बढ़ा है। जी नहीं, तो वो भी बहुत बड़ी आवश्यकता शायद हमें लगती है थी। बिल्कुल बहुत बड़ी आवश्यकता थी और उसका भी मैं सम्मान कर रहा हूं, ये होना भी चाहिए था। लेकिन ऐसी बुद्धिजीवियों की ऐसी रिपोर्ट थी कि शिक्षा क्षेत्र के अंदर भी जो बजट है वो कहीं ना कहीं डबल किया जाएगा। क्योंकि मैं आपको बताऊं, नई शिक्षा नीति सरकार लेकर आ रही, तो जब हमें किसी नीति को उसको क्रियान्वित करना तो उसके लिए कहीं ना कहीं धन की आवश्यकता होगी। आप देखो कोरोना काल के अंदर शिक्षकों का क्या हाल है, तो कहीं ना कहीं हमें शिक्षा क्षेत्र के अंदर भी, क्योंकि ये भी इसी से रिलेटेड, भाई मैं तो ये कह रहा कि युवाओं को कोचिंग की आवश्यकता ही क्यों पड़ रही, आप उनको शिक्षा ऐसी दो ना। और एक तरफ तो अभी एक सज्जन आकाश इंस्टीट्यूट जितने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है, एक तरफ तो हम इनसे अपने बच्चों को हटाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई बच्चों को इनकी आवश्यकता ही ना पड़े। बच्चों के ऊपर आज अगर आप पूरे विश्व के अंदर देखें और हमारी शिक्षा व्यवस्था को देखें तो हमारे बच्चे इतने मानसिक रूप से परेशान हैं इस शिक्षा व्यवस्था के अंदर। अरे आप और हम भी पढ़े, पहले कैसी शिक्षा व्यवस्था थी, आज क्या शिक्षा व्यवस्था है। शिक्षा का प्राइवेटाइजेशन हो रहा, प्राइवेटाइजेशन होने के कारण वहां पे शिक्षकों के क्या हालात है। आज के शिक्षक 5-10 हजार रुपए में इस देश के अंदर काम कर रहे, और शिक्षक इस देश का राष्ट्र निर्माता है। अगर हमें इस देश को विश्व गुरु बनाना है तो हमें यह समझना पड़ेगा कि वो विश्व गुरु बनाने का जो रास्ता है वो शिक्षा के गलियारे से होकर गुजरता है। और अभी मैं यहां पे ये बात भी कहना चाह रहा कि योगी जी की बहुत ही अच्छी मंशा है, मैं बिल्कुल शक नहीं कर रहा, और कोरोना से उन्होंने प्रेरणा लेकर ये स्कीम लेकर आए। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ये भी शक मैं जाहिर कर रहा कि अभी 1 साल बाद यूपी के अंदर चुनाव आने वाले, तो कहीं जैसे सपा की गवर्नमेंट ने लैपटॉप देके जो है युवाओं को लुभाने की कोशिश करी थी, क्या भाजपा सरकार ऐसे युवाओं को ऐसे प्रलोभन लाके तो उनको लुभाने की कोशिश तो नहीं कर रही। तो कहीं ना कहीं हमें इन सब पहलू के ऊपर भी विचार करना पड़ेगा। विचार तो हर चीज पे रखना चाहिए, बहुत सारी चीजें हैं।